चला दें तो समझ में आ। कितना डाला है आपने? दो एक 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 किलो डाला। तो लोग ज्वाइन कर लेंगे जब तक, तो हम लोग इसको मीटिंग मकसद हम इस मीटिंग का क्या है वो मैं आपको एक संक्षेप में बताता हूँ। ईद और होली मिलन तो एक हमारा उद्देश्य है ही है मेजर। इसके अलावा जो क्राइसिस हमारे फेडरेशन के साथ जो हम लोग जिससे लड़ रहे हैं, जो गैस की समस्या हमारे केटर भाई जिससे जूझ रहे हैं, वो इतना परेशान करने वाली है कि लोग काम करने में असमर्थ हो रहे हैं, कॉस्टिंग हमारी बढ़ रही है और हमारे माइंड पे ये चीज़ बहुत प्ले कर रही है। बहुत हमें उलझन महसूस हो रहा है कि मालूम कल मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, काम लोगों ने बड़े बड़े काम ले रखे हैं और जो कन्वीनियंस हमें गैस के साथ होती है वो कन्वीनियंस हमें इसमें नहीं मिल रही है। बिना उसके हमें समस्या होगी। जो हमारे पास लकड़ी और कोयला जो विकल्प हैं उससे हम कैसे काम चलाएंगे। इसके विकल्प में कुछ चीज़ें जो हम सजेशंस हमारे फेडरेशन की तरफ से आप लोगों को मिलेंगे उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ कंपनीज हमारे साथ में नई जुड़ी हैं, वो यहाँ पे आई हुई हैं, उनका कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम तरुण साहनी है। मैं फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश केटरर्स का अध्यक्ष। यहाँ पे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं एक होली और ईद मिलन के उसमें जो हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के केटरर्स आज यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और हमारा मकसद एक हमारी यूनिटी को दर्शाना और हमारे जो आने वाले जो ये पीछे जो समय जो चल रहा है उसके जो समस्या हमारी चल रही है, जो मेजर समस्या हमारी जो गैस की इस समय हम लोग सब फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ आकर एकत्रित हुए हैं। और हमने यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जिनको बाहर से बुलाया हुआ है, जैसे यहाँ पे प्रयाग कंपनी है, कैंपा नाम सुना होगा आपने। कैंपा जो है उन्होंने यहाँ स्पॉन्सर भी किया है और यहाँ पे दोनों कंपनियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। यहाँ पे सरोटा कॉफ़ी एक करके कॉफ़ी ब्रांड है, वो भी आए हैं और एक प्रचंड करके यहाँ पे जो एक चूल्हा यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है लोकल, जो वुड पैलेट पे काम करता है। तो हमने उनको भी आज यहाँ इनवाइट किया है कि अपने एक एग्जीबिशन के लिए या अपने उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो एक वैकल्पिक ऊर्जा के ऊपर हम लोग ने जिस पे हम मंथन कर रहे हैं और जिस पे हम मदद कर रहे हैं हमारे केटर भाइयों को कि वो जो इस क्राइसिस से कैसे जूझ सकें। तो एक बहुत ही अच्छी और इकोनॉमिकल वो एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है जिसके लिए हमने उनको बुलाया है। तो बेसिक हमारा यही मकसद है आज के लिए। सरकार ने हाल ही में एक मदद मिल सकती है, तो क्या उस फैसले से आप लोगों को कितना सहमति है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अभी कल ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है। अभी अब हाँ, वो मेरे पास उसका डिटेल भी आ गया है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो कितना कारगर होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी ही हम लोग को रिपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है कि वो आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन मिलने में अभी भी दिक्कत आ रही है। उनको बिल्कुल फ्रीली नहीं मिल रहा है। वो उन्होंने उसको आवेदन भी कर दिया, उनकी लिस्ट में नाम भी आ गया, उसके बावजूद गैस मिलने में दिक्कत आ रही है। अब एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है अगर मिल भी रहा है तो 8 सिलेंडर से कोई अच्छे जो काम होते हैं आज की तारीख में 500-1000 आदमी का अगर काम है तो कम से कम 15 से 18 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अब 8 सिलेंडर आप अगर मिल भी जाएंगे तो उससे हमारा समस्या हल नहीं होगी। सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या इसमें बदलाव चाहते हैं? देखिए, मांग तो सरकार से हमारी यही है कि देखिए ये जो ऐसा काम है शादी बारात और जो चीज़ें मतलब जो इस तरीके के ओकेजन्स है, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की इकनॉमी शादी के खर्चों पे ही समझ लीजिए चलती है। अगर आप देखें तो चाहे वो खाने से संबंधित सामान हो या डेकोरेशन से संबंधित हो या कपड़ों से संबंधित हो या ज्वेलरी से संबंधित हो, सारी पूरी इंडस्ट्री मैरिज इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। अब
अगर हम इसी इंडस्ट्री को हम पूरी तरीके से नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे ईंधन जिसपे हम काम कर पाए, तो उससे ये होगा कि आप अभी हम लोग की रिपोर्ट ये है कि कई लोग अपने कामों को पोस्टपोन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं कामों को, क्योंकि ये मालूम है समस्या बहुत बिल्कुल एज अ केटरर हम लोग को समस्या ये आती है कि हम लोग करें क्या, मजबूर हैं, कॉस्टिंग भी बढ़ रही है हमारी और उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग यही है कि प्रॉब्लम जो है वो हम भी समझते हैं, लेकिन उसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वो हम लोग को मुहैया कराया जाए ताकि हमारे काम सुचारू रूप से चल आखिरी सके। सवाल है, देखिए, हम जिस हमारी FUPC की जब मैं बात कर रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश केटरर्स, ये ऑल ओवर यूपी काम करते हैं और हम 350 मेंबर हैं यहाँ पे। तो ये और दिन पर दिन ये गिनती बढ़ ही रही है, तो 350 मेंबर्स हमारी स्ट्रेंथ इस समय ऑलरेडी है, जो मेजरली हमारी लखनऊ से है और बाकी जो है सराउंडिंग जिलों से है। FUPC का जनरल सेक्रेटरी। एक समस्या जो मैरिज को लेके इस समय ईंधन को लेके आ रही है, उसके लिए हम लोग भी गवर्नमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप, क्योंकि ये जो ईंधन की है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट एक लेवल तक की उसको कर सकती है, जब हम गैस पीछे से नहीं आएगी हमको मिलेगी नहीं। तो उसमें हम लोगों ने भी एक सेशन ये किया कि जब हम लोगों की मैरिजेस पार्टी होती है वो रात को 2 बजे 3 बजे और 4 बजे तक चलती है। मैंने कहा उस टाइम को भी हम लोग कंट्रोल करें, जैसे और कई शहरों में, मुंबई में, बेंगलोर में रात को 12 बजे तक कोई सर्विसेज नहीं होगी उसके बाद की, और वो फायदेमंद भी है, चाहे आप गैस को ले लीजिए या आप और भी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर जितना ये आप जनरेटर पे पूरे वर्क होने लगे हैं, आपका डीजल बचेगा। लगातार गैस जब जलती है तो जो 12 बजे तक है और वही हम 3 बजे तक चलाएंगे तो हमारी बहुत वेस्टेज होती है, और जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है, उसको हम खुद चाहेंगे तो कंट्रोल करके ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको शादी ब्याह करनी है, हमारे अभी 5-6 महीने तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इसको कहीं ना कहीं हर लेवल से कंट्रोल करना पड़ेगा किसी में, चाहे हम उसको वैकल्पिक ऊर्जा से करें, अपनी टाइमिंग का कंट्रोल करके करें। तो हम लोगों की बात हुई है तो उन्होंने इस बात पे बोला कि आप इसके ऊपर एक ज्ञापन दीजिए जो गवर्नमेंट तक जाएगा और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश करके कोई रूल बनाएगी। तो इसके लिए, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे केटरिंग समाज को, केटर समाज को जो इससे जुड़े हुए हैं, वो एक होकर वर्क करना पड़ेगा। उसमें ये कतई ना हो कि मैंने तो कहा 12 बजे तक और दूसरा बोले कि नहीं मैं तो 2 बजे तक कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे नुकसान होंगे। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये क्योंकि अब देश की समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है, तो कहीं ना कहीं उसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग के छोटे लेवल से भी होगा तो कहीं ना कहीं वो हेल्प मिलेगी उसको। मोदी जी ने कहा है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई, जो गैस का हमारे देश में 40% हम उसको पैदा करते हैं, बाकी बाहर से परचेज करते हैं। अब बाहर से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देश में जो गैस हो रही है वो तो पहले आपके घरेलू यूज़ के लिए है, कमर्शियल यूज़ के लिए जब होगी तो कमर्शियल यूज़ को आप थोड़ा थोड़ा कंट्रोल तो आपको हर लेवल पे करना पड़ेगा, जिसकी ये 5-6 महीने की समस्या निकल जाए, फिर आपका धीरे धीरे आगे चीज़ें होंगी से। तो मोदी जी की बात तो वो इसीलिए देश के लिए कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपको हर लेवल पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, 4 महीने की बैकअप थी, तो इसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, दूसरे देश की क्या जनसंख्या और हमारे देश की कितनी जनसंख्या है, 140 करोड़ की जनसंख्या है। हम लोग जिस लेवल पे कर रहे हो, जिस लेवल पे गवर्नमेंट कर रही है, तो उस रेशियो को भी देखना बहुत जरूरी है कि किसी देश की 12 करोड़ है, 20 करोड़ है और हमारे देश की 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ के कंपैरिजन में अगर आपके पास 40 दिन की है तो उसको भी तो कहीं देखना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट तो अपने लेवल से, हर लेवल से कर रही है भाई। जिस तरह से हम लोग कोविड की समस्या से पार पाना है,